सुन मेरे दिल की मुकम्मल कहानी में हमें दिखाया जा रहा है कि सदफ को अमार उसके बाप की मौत के बाद प्रपोज करता है, जहां पे सदफ उसे पैसों का मुतालबा ही कर लेती है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो मुझे 6 से 7 करोड़ की जरूरत है। अगर तुम्हारी जेब में इतने पैसे हैं, इतने बैंक अकाउंट में पैसे हैं, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब सदफ ये पैसे इसलिए मांग रही है क्योंकि उसके भाई जवियार को ब्लड कैंसर है, जिसके इलाज के लिए इनको फॉरेन कंट्री जाना होगा, जिसका टोटल खर्चा कोई 6 से 7 करोड़ का आना है। अब सदफ की मां के ना चाहते हुए भी सदफ बिलाल अब्दुल्ला के पास इंटरव्यू देने चली जाती है, जहां पे उसकी जॉब भी वहां पे लग जाती है। अब असल मजेदार कहानी तो हमें आगे देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अमार भी सदफ को प्रपोज कर चुका है, लेकिन सदफ ने आगे पैसों का मुतालबा कर दिया है, जो कि मेरे ख्याल से अमार किसी सूरत भी पूरे करने वाला है। चाहे वो अपना घर बेचेगा, अपनी गाड़ी बेचेगा, चाहे कहीं से लोन लेगा, लेकिन वो ये पैसे सदफ को पूरे करके देगा एंड देन अनडाउटेडली सदफ अमार से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ पे बहुत ही बड़ा ट्विस्ट पकड़ने वाली है, क्योंकि जवियार को ब्लड कैंसर है। ये बात सदफ और उसकी मां के अलावा किसी को नहीं पता है। मतलब कि अभी तक बिलाल अब्दुल्ला को ये चीज नहीं पता। अगर बिलाल अब्दुल्ला को ये चीज पता चल जाती है तो वो सिर्फ सदफ की खातिर नहीं बल्कि उसके बाप की खातिर है, जिसने सारी जिंदगी इनकी नौकरी की है, जवियार का इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाएगा। हालांकि सदफ वैसे ही अगर बिलाल अब्दुल्ला को ये चीज बोल देती है कि मेरे भाई को ब्लड कैंसर है, मुझे इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, तो बिलाल अब्दुल्ला वैसे ही उसको दे देगा। लेकिन सदफ को उसके बाप ने हमेशा ही खुददारी सिखाई है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है, किसी से भीख नहीं मांगेगी। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला को ये चीज कहीं ना कहीं से पता चलने वाली है, चाहे सदफ की मां ही उसे क्यों ना बता दे। और अमार के पैसों का इंतजाम करने से पहले ही मुझे ऐसा लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला को ये चीज पता चल जाएगी कि जवियार को ब्लड कैंसर है एंड 6 से 7 करोड़ की जरूरत है, और बिलाल अब्दुल्ला खुद ही जाके जवियार का इलाज करवाएगा किसी फॉरेन कंट्री में। और कहानी का यही सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा कि सदफ आखिर शादी किससे करने वाली है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने ये सारा खर्चा उठाया है जवियार के ब्लड कैंसर का। लेकिन दूसरी तरफ अमार भी अपनी पूरी ही कोशिश कर रहा था ये पैसे पूरे करने की, लेकिन वो नहीं कर पाया। और इसी कहानी के चलते चलते बिलाल अब्दुल्ला भी सदफ से अपने प्यार का इजहार कर देगा कि मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब सदफ ने भी क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन कर लिया है, तो अमार भी ये सारी चीजें होते हुए देख रहा है, और उसको साफ साफ ही देख रहा है कि सदफ को पाने के लिए मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ ये मुझसे उतनी ही दूर होते जा रही है। अब बिलाल अब्दुल्ला जब सदफ को प्रपोज करने वाला है शादी के लिए, तो सदफ उसके सामने बहुत सारे सवालात रखने वाली है कि तुम शराब पीते हो, अयाश किस्म के इंसान हो। तो बिलाल अब्दुल्ला उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे लिए मुकम्मल तौर पर चेंज होने के लिए तैयार हूँ। एक बार मिर्जा साहब ने मुझे तुम्हारा नाम लेने से ही मना कर दिया था कि जब शराब पीते हो तो मेरी बेटी का नाम मत लिया करो। मैं उसी दिन से ही समझ गया था, और तुम्हारी ये कंपनी ज्वाइन करने के बाद मैंने आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया। तुम खुद ही सोच सकती हो, जब तुम मेरी जिंदगी में इंटर हो जाओगी तो मैं ये चीजें कैसे कर सकता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग सदफ अमार से शादी नहीं करने वाली है। हालांकि अमार 1000 कोशिश करेगा, लेकिन वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर लेगी।